बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुकिंग विद अशमा में। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रही है पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। और ये वाला जो चिकन पुलाव है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो जी आए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले आपने अपनी पतीली में डाल लेना है ऑयल और उसको कर लेना है अच्छे से गर्म। अब आपने इसमें ऐड करने हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। और जी अब हमने इसको अच्छे से जो है वो अपने घी के साथ में फ्राई करना है कि जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो जी यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। जी तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि हमें इसी कलर का हमें अपने प्याज का कलर चाहिए था। तो जी यहाँ पे अब हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हमने साथ में कर लेना है अच्छे से मिक्स। जी तो यहाँ पे ये हो रहा है अच्छे से मिक्स। जी अब आपने इसमें ऐड कर देनी है मुर्गी। याद रहे कि आपने सबसे पहले इसमें जो है वो मुर्गी ऐड करनी है और आपने इसमें अभी टमाटर ऐड नहीं करने। अगर आप लोग इस वाले मेथड से पुलाव बनाएंगे तो आपकी जो मुर्गी का टेस्ट है वो भी बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त आएगा। मैंने इसमें ऐड कर दिया था हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जी जब आपकी मुर्गी का कलर थोड़ा सा जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। ये जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं इनको ध्यान में रखा करें, इन्हीं से आपके खाने का जो जायका है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी तो यहाँ पे देखें कि जी कितना खूबसूरत सा कलर मेरी मुर्गी में आ गया था। और जी अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसी के साथ ऐड कर देनी है 4 से 5 हरी मिर्चें। और जी इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो यहाँ पे देखें कि ये कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आना स्टार्ट हो गया था। जी अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं सारे अपने खड़े मसाले। और जी अपने मसाले तो सबसे पहले मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का। और जी यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैंने डाला था ज़ीरे का। जी आपको चाहिए 2 से 3 भरी इलायची। और जी 4 से 5 मैंने ऐड की थी लौंग। और जी 1 जो टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था सूखे धनिए का। और जी यहाँ पे आपको चाहिए कुछ टुकड़े दालचीनी के। और जी ये थी बादियात खताई। और जी यहाँ पे मैंने जो है वो बिल्कुल ही हाफ़ टी स्पून मैंने दरा मिर्च की ऐड की थी। और ये इसमें चले गए जी करी पत्ते। और अब हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स जब तक कि इसका जो खड़े मसालों का टेस्ट है वो आपके मसाले के साथ अच्छे से मिक्स जब तक नहीं होगा तब तक आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जी इसी पॉइंट में हमने करनी है अपने मसाले की अच्छी से भुनाई। जी और अब हमने साथ ही ऐड कर देना है बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी ताकि ये जो मसाला है वो साथ ना लगे। और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात जो है वो ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अपने रब की नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम लोग इतने इतने जो है वो अच्छे खाने हम लोग ये लाखों लोगों से ज़्यादा अच्छे खाने खा रहे हैं। तो अपने रब की नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। और जी यहाँ पे मैंने जी ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया था ताकि मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मसाला भी बिल्कुल जो है वो भुन के रेडी हो चुका था। अब इस पॉइंट में जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो आपने अब इसमें ऐड कर देना है दही। ये तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल ही हाफ़ प्याली दही की। और इसको मैंने अच्छे से फेंट के इसके अंदर जी हमने इसको डाल दिया अपने मसाले के अंदर। और अब हमने इसको भी अच्छे से अपने मसाले के साथ में मिक्स किया कि इसका भी टेस्ट जो है वो हमारे मसाले के साथ ही मिल जाए। तो जी यहाँ पे अब हम कर लेंगे इसकी मिक्सिंग। जी तो यहाँ पे मैंने अपने मसाले को दही के साथ भी अच्छे से कर लिया था मिक्स। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। और जी पानी आप हमेशा अपने चावलों के हिसाब से डाला करें। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 जग पानी। जी तो यहाँ पे मैंने पानी कर दिया था ऐड। अब हमने इसको ढक्कन लगा के अपने पानी को उबाले आने तक करना है वेट। जी तो यहाँ पे मैंने जो पानी को उबाला आना स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं चावल। ये चावलों को आप हमेशा 2 से 3 जो है वो घंटे पहले आप इसको भिगो के रखा करें। जी तो अब यहाँ पे चावलों को डाल के हमने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और अपने पानी को जो है वो सूखने तक हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स कि जब तक हमारा पानी अच्छे से नहीं सूख जाएगा कि जिसके अंदर हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से गल जाएं।
जी तो यहाँ पे मेरा जो चावलों का पानी था वो सूख चुका था। अब इस पॉइंट में जी ये हमारे चावल बिल्कुल ही रेडी थे दम के लिए। तो अब इसमें आप लोग ऐड करते हैं जी ज़र्दा कलर, और जी कुछ यहाँ पे मैंने ऐड की थी हरी मिर्चें, और जी यहाँ पे ऐड किया था लेमन। और अब इसको मैं लगा दूँगी दम। जी तो दम आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे जो है वो 15 मिनट के लिए इसको मैंने दम दिया। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मेरे पुलाव का कलर आया है। और यहाँ पे मैंने चावल भी बहुत ही खिले खिले और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करना। जी तो ये थी मेरी आज की पुलाव की फ़ाइनल लुक। इसको आप लोग जो है वो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग इस पुलाव को सलाद के साथ भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।